एक बार फिर से चेक करेंगे कि क्यों अब कोई एरर है। तो ये जो है रिक्वायर इज़ नॉट डिफाइंड app.js में 29 लाइन पर तो कोई एरर है ही नहीं हमारा, लेकिन फिर भी तो एक बार हम हमारा जो कोड है वो चेक करेंगे कि कहीं हमने कहीं पर टाइपो एरर या फिर कुछ गलती कर दी है। तो हमने क्या किया है कि ये जो ऐड बटन है यहाँ पर प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट तो लगा दिया है, लेकिन यहाँ पर लिखना हम भूल गए। तो हमें इनिशियल वैल्यू भी देनी होगी, तभी ये जो है हमें एरर नहीं देगा। और फिर देखेंगे कि कोई एरर और है क्या हमारे ऐप में, वो भी एक बार देख लेंगे। और यहाँ पर भी हमने डेट चाहिए थी, हमें यहाँ पर डेटा कर दिया, तो ये भी हमारा एक एरर हो गया। एक बार और रन करके देखेंगे हम हमारी ऐप को। तो अब हमारा एरर जो है वो सॉल्व हो चुका है। एंड अब ये जो हमें सारे के सारे प्रोडक्ट है वो दिख रहे हैं। अगर मैं कार्ट में ऐड करूँ तो जो है कार्ट में क्यों नहीं ऐड हो रहा, कार्ट में ऐड होने के लिए हमारे पास एरर है। आई थिंक हमने कुछ मिस कर दिया है। तो जो हमारा ऐड टू कार्ट का फंक्शन था, जो कि हमने आई थिंक यहाँ पर कहीं लिखा था, ये वाला ऐड टू कार्ट, यहाँ पर हमें कुछ फंक्शन जो है वो कॉल करने होंगे, जिससे कि हर एक बार हम जैसे ऐड करेंगे तो हमारा जो है सेव होना चाहिए कार्ड। उसके लिए सेव कार्ड फंक्शन जो है वो हम यहाँ पर कॉल करेंगे। इसी के साथ साथ शो नोटिफिकेशन भी करेंगे। एंड इसके पहले हम अपडेट कार्ड काउंट करेंगे, जो कि हमारा कार्ड काउंट को अपडेट कर देगा। एंड इसे हम कुछ अलग तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लूँगी एक डायनामिक वैल्यू कुछ इस तरीके से, प्रोडक्ट डॉट टाइटल एडेड आइटम, टाइटल एड टू द कार्ड, एडेड टू द कार्ड। और ये जो है ये हम यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये हमने अभी कर लिया। अब जाके चेक करेंगे तो आई थिंक अच्छे से वर्क होगा। एक बार इसे क्लोज करके फिर से रन करेंगे हम। तो जैसे मैं अब ऐड टू कार्ड करेंगे तो हमें यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दिखाई दी, हमारा जो कार्ड का ये वाला काउंट था वो भी बढ़ गया। जैसे जैसे मैं कार्ड में ऐड करती जाऊँगी तो ये जो है कार्ड में ऐड होते जाएंगे। अब यहाँ पर हमें जो है रिमूव हम नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए भी हम देखेंगे कि क्या एरर है। तो रिमूव करने के लिए असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल रिमूव फ्रॉम कार्ड। ओके, तो हमारा जो 302 लाइन है यहाँ पर, आई थिंक यहाँ पर कोई गड़बड़ हो गई है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, लेट, तो हमें कॉन्स की जगह यहाँ पर लेट करना है। लेट कार्ड इज इक्वल टू गेट कार्ड। और अब हम चेक करेंगे तो हमें क्या करना होगा, फिर से एक बार रन करना होगा। कार्ट में रिमूव करेंगे तो यस, हमारा अभी रिमूव भी हो रहा है हमारे यहाँ से। एंड जैसे मैं चेकआउट विथ स्ट्रैप भी करूँगी तो जो यहाँ पर एरर आ रहा है कि नॉन, तो यहाँ पर हमें एक एरर आ रहा है नॉट अ वैलिड यूआरएल। तो एक बार हम इसे चेक करेंगे कि ये एरर जो है वो क्या है। यहाँ पर हमें एरर आ रहा है नॉट अ वैलिड यूआरएल से क्रिएट चेकआउट सेशन, एक वैलिड यूआरएल नहीं है, ये कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। तो सर्वर जेएस में हमारा जो एंड पॉइंट था क्रिएट चेकआउट सेशन, इसे मैं क्या करूँगी, कॉपी करूँगी और हमें यही सर्च करना है क्रिएट। तो एक हमारा यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो हम इसे चेक करेंगे कि कोई हमारा आई थिंक हमने कहीं गलती कर दी या फिर नहीं। तो चेक बटन जो है चेकआउट बटन ऐड इवेंट लिस्नर क्लिक पर एक असिंक फंक्शन होगा जहाँ पर हम डेटा ले रहे हैं। और इसी के साथ साथ तो वो जो हमारा एरर है एक बार फिर रन करेंगे हम। इसे मैं ऐड टू कार्ड करूँ, इसे मैं ऐड टू कार्ड करूँ और अब चेकआउट एक बार फिर से रन करेंगे हम इसे। तो
यहाँ पर मैंने ऐड टू कार्ट कर दिया और चेकआउट विद स्ट्रैपी करूँ तो हमें आ रहा है एरर नॉट ए वैलिड URL, और जो एरर है वो है नॉट अ वैलिड URL। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो क्रिएट चेकआउट सेशन है वो एक बार चेक करेंगे, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि उसी में प्रॉब्लम है। तो ये जो चेकआउट सेशन है वो हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर तो सिंपली हमने फेच किया है हमारे सर्वर JS में, यहाँ पर है वो क्रिएट चेकआउट सेशन, तो इसे मैं क्लोज़ कर दूँगी। और यहाँ पर हमने सारा ठीक तो किया है, लेकिन हाँ, तो हमने यहाँ पर जो कर्ली ब्रेसेस है वो एक्स्ट्रा लग गया था, जिसकी वजह से ये जो बात है वो जो है वो रॉन्ग हो सकती है। तो इसे मैं फिर से ब्रेक करके फिर से स्टार्ट करूँगी और अब चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमारे 2 कार्ड्स में ऑलरेडी है, तो चेकआउट विद स्ट्रैपी करके यस, तो हमारा जो स्ट्रैपी का चेकआउट सेशन है तो वो तो यहाँ पर आ रहा है। सो यहाँ पर अब हम इसे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ का जो स्ट्रैपी का जो टेस्टिंग कार्ड इन्फॉर्मेशन होती है वो हो 424242, और ये जो डेट है वो आप कुछ भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम पे करेंगे तो ईमेल भी हमें चाहिए, ये एक ईमेल हम यहाँ पर डाल देंगे और इसी के साथ साथ प्रोसेसिंग करेंगे। तो हमारी पेमेंट हो चुकी है एंड अब हम एडमिन में, हमारे एडमिन में जो है हमारा ऑर्डर जो है वो यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर हमें ऑर्डर ID दिखती है, डेट दिखती है, टोटल हमारा कितना हुआ है वो दिखता है, एंड इसी के साथ साथ जो भी हमने प्रोडक्ट ऑर्डर किए है वो यहाँ पर दिखते हैं उसके प्राइस के साथ एंड क्वांटिटी के साथ। सो ये जो है वो अच्छे से वर्क कर रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिंपली अब ये ब्लैंक जो है वो पेज आ रहा है, तो यहाँ पर उसे क्लिक करने के बाद वो प्रोडक्ट हमें दिखना चाहिए। इसके लिए हम अब कोड करने वाले हैं, तो इसे मैं कर देती हूँ क्लोज़ और इसे भी क्लोज़ कर दूँगी। और यहाँ पर जो हमारा इस सारे फाइल्स को हमें क्लोज़ करना है, एंड यहाँ पर हमारा जो फेक API का ये जो URL था इसे हम कमेंट कर देंगे, क्योंकि हमारी रिक्वेस्ट ज़्यादा ना जाए। और इस डिस्प्ले प्रोडक्ट पेज में अब हमारा जो कोड है वो हम लिख सकते हैं। फर्स्टली हमें क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है कॉन्स कंटेनर नाम से, इज इक्वल टू क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID एंड प्रोडक्ट कंटेनर। तो ये जो है वो है प्रोडक्ट डिटेल्स, क्योंकि इस प्रोडक्ट पेज में हमने उस यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल्स नाम की एक मेन टैग बनाया था, तो ये हमने यहाँ पर ले लिया। एंड इसी के साथ साथ अब हमें जो है चेक भी करना होता है, इफ़ नॉट कंटेनर देन रिटर्न। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट परम्स, ये होगा हमारे सर्च परम्स के लिए। तो इज इक्वल टू न्यू URL सर्च परम्स विंडो डॉट लोकेशन डॉट सर्च, तो ये सर्च कर पाए। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर होगा एक प्रोडक्ट ID जो कि होगी परम्स डॉट गेट डॉट PID। यहाँ पर भी हम चेक करेंगे इफ़ नॉट PID देन क्या करो, हमें यहाँ पर रिटर्न नहीं करना है, हमें यहाँ पर लिखना है कोड जो कि होगा कंटेनर डॉट इनर HTML, एंड यहाँ पर होगा एक P टैग जहाँ पर जिसका क्लास फर्स्टली हम टेक्स्ट कर देंगे रेड 600 एंड वो होगा प्रोडक्ट नॉट फाउंड, और सिंपली रिटर्न कर देंगे। तो ये तो हमने कर दिया। अब हमें जो कंटेनर हमने बनाया उसके लिए थोड़ी सी जो स्केलेटन है वो लिखना है। मतलब अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो लोड हो रहा है तो वो एक सिंपली स्केलेटन दिखाएगा। इसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे कंटेनर डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, और इसके अंदर हम एक डिव लेंगे फर्स्टली, तो जहाँ पर क्लास होगा मैक्स विड्थ 6XL, इसके साथ साथ MX वो हम कर रहने वाले MX एटो, P होगी 4। अब यहाँ पर होगा एक डिव क्लास एनिमेट पल्स ग्रिड एंड ग्रिड कॉलम, वो होगी 1। एंड मीडियम स्क्रीन पर जो है वो हम रखने वाले ग्रिड कॉल 2 एंड गैप होगा 8 का। अब इसके ये जो है हम कुछ इस तरीके से कर देंगे। तो यहाँ पर हम एक RDiv लेने वाले हैं, जहाँ पर फर्स्टली तो हम इसे क्लास देंगे जो कि होगा H80 BG ग्रे 200 एंड राउंडेड जो होगा वो हम लार्ज नहीं सिंपली राउंडेड रखने वाले हैं। और ये डिव यहाँ पर ही क्लोज होगा। एंड यहाँ पर एक RD होगा जहाँ पर हम क्लास देंगे जो कि होगी स्पेस Y4, एंड यहाँ पर डिव में होगा हाइट 8 BG ग्रेड 200 एंड राउंडेड विथ उसे विथ भी हमें देनी है 3
3/4। और हम क्या कर लेंगे, ये जो है इसी को सिंपली कॉपी कर लेंगे और 4 बार यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो 1 2 3 4। सिंपली हमें क्या करना है, इसकी हाइट एंड विड्थ को चेंज करना है। तो फर्स्ट की 8 होगी तो सेकंड की हम 6 कर देंगे, देन कर देंगे 4 और इसे हम कर देंगे 10। इसी के साथ साथ ये जो राउंडेड है वो होगा फर्स्टली तो 3/4, देन 1/3, उसके बाद विड्थ वो हम रखने वाले हैं फुल, यहाँ पर होगी 5/6 और यहाँ पर 1/2। तो ये तो हमने यहाँ पर कर दिया। अब हमें सारे ड्यू जो है वो क्लोज करने, और यहाँ पर हमारा ये जो स्केलेटन है वो हमने एंड कर दिया। अब इसके नीचे हम क्या करेंगे, एक ट्राई कैच ब्लॉक लेंगे हमारे एक्चुअल कोड लिखने के लिए, जहाँ पर हम हमारे यहाँ पर इस server.js में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्टली तो हमें क्या करना होगा, हमारा जो भी प्रोडक्ट्स है उन्हें फेच करना होगा। तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम करने वाले const response इज इक्वल टू await fetch, वो होगा fetch store API URL और /product/ PID लेनी हमें, लेकिन वो हम कुछ इस तरीके से ले लेते हैं encoded URI कंपोनेंट, और यहाँ पर हम इसे डाल देंगे ब्रैकेट में। तो जो fetch store API हमने यूज़ की है उसका ही URL है, जहाँ पर /product करके हम उस प्रोडक्ट की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। और यहाँ पर हमने चेक भी यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें करना होगा चेक। तो इसे प्रोडक्ट की जगह हम P कर देंगे हमारे जेसन को अवेट करने के लिए, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, चेक करना था if डॉट res डॉट इज़ नॉट ओके, देन क्या करो, थ्रो कर दो एक एरर, थ्रो न्यू एरर, जो कि है प्रोडक्ट नॉट फाउंड, या फिर फेल टू लोड प्रोजेक्ट, ये भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ इस तरह फेल टू लोड प्रोडक्ट डिटेल्स। अब हमने यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो जेसन ऑब्जेक्ट में पास तो कर दिया। इसके नीचे हमें क्या करना है, हमारी जो रेटिंग्स है, हमारे जो स्टार्स है, तो वो एक्सट्रैक्ट कर लेनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे const rate इज इक्वल टू नंबर, वो होगी p.rating। अब ये जो रेटिंग है वो हम उसी URL से फेच किए हुए डाटा से ले रहे हैं, जो कि वो URL हमें देता है यहाँ पर जो हमने रिस्पॉन्स में सेट किया है वो। और इसके नीचे स्टार्स राउंडेड इज इक्वल टू math.round, वो होगी और रेट इंटू 2/2। ये तो हमने कर दिया। अब हमें जो है हमारे रेटिंग को एक विजुअल स्टार्स में, जैसे कि हम दिखाते हैं रेटिंग्स को, उस तरीके से दिखाना है। तो